नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने का दिया संदेश। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी विभाग तैयार करें कार्य योजना, कहा एसडीएम महेश कुमार। निवेशकों को बताए गए धोखाधड़ी से बचने के उपाय। किसान सभा ने बाजरे की खरीद, उठान व भुगतान तेज करने की मांग। इस बार मिट्टी के दियों का दीपावली पर होगा अधिक प्रयोग। अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में महर्षि वाल्मीकि जयंती को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष लखा सिंह ने बताया कि हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य से जुड़े महापुरुषों के बारे में छात्रों को जानकारियां देकर उन्हें जागरूक किया गया है। वहीं सहायक प्रोफेसर धर्मवीर आर्यवर्त ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा महापुरुषों की जयंती को लेकर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है और मानवता के प्रति सकारात्मक रहने का संदेश दिया जाता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मवीर आर्यव्रत ने कहा कि विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि किसी एक जाति धर्म के महापुरुष न होकर पूर्णतया मानवता के हित में अपना संदेश देने वाले ऋषि रहे हैं, जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की है, जिससे मानव जीवन को सुगम बनाने का संदेश मिलता है। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला ने बताया कि युवा किसी भी देश के रीढ़ होते हैं, वह एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में छात्र व युवाओं को एकता का संदेश दिया गया। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर महक ने बताया कि महापुरुषों के व्यक्तित्व से एक अच्छे छात्र जीवन का निर्माण होता है। आज का कार्यक्रम हिंदी विभाग की ओर से मनाया गया। अपने विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में मनाया गया, उनके दिशा निर्देश के अनुसार मनाया गया। अपने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से ये कार्यक्रम समय समय पे होते रहते हैं। तो आज कल महर्षि वाल्मीकि जयंती है, तो कल विश्वविद्यालय का अवकाश रहेगा, इसलिए पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम का आयोजन हिंदी विभाग के द्वारा किया गया। क्योंकि इस प्रकार के महापुरुषों की जयंतियां मनाना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य रहता है। और क्योंकि वाल्मीकि जी ने एक रत्नाकर डाकू से लेकर के और एक महर्षि बनने तक की एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की है। तो इसलिए हम कहीं ना मानते हैं कि विद्यार्थियों का इस प्रकार का मार्गदर्शन, क्योंकि कुछ विद्यार्थी दिशाहीन हो जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं, तो उनको इस प्रकार के आयोजन में इस प्रकार के महापुरुषों की जयंतियों से हम अवगत करा करके कहीं ना कहीं उनको दिशा देने का काम करते हैं। सबसे पहले तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग इस तरह के छोटे छोटे आयोजन, चाहे वो महापुरुषों की जो जयंतियां मनाते हैं हम, इससे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं कि जो उन महापुरुषों के अंदर जो गुण हैं, जो अदम्य गुण हैं, उन गुणों को अपने भीतर धारते हैं। क्योंकि महापुरुष कभी किसी एक जाति विशेष से संबंधित नहीं होते, वो संपूर्ण मानवता से संबंधित होते हैं। बंसीलाल विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के द्वारा आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया गया और बच्चों ने और टीचर्स ने उसके बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में और उनके विचारों के बारे में बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे। और एक अच्छे वाल्मीकि जी बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने हर एक धर्म के, हर एक समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा है और समझाया है। देखिए, इस इलाके के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। पहले तो मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का जो हिंदी साहित्य परिषद है, उनको बधाई के पात्र मानती हूँ। दूसरा क्या है कि आज के समाज में जो समाज में टोटन की परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करने के लिए हमारे देश के युवा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि युवा ही हमारे देश की रीढ़ हैं। इसलिए हमने इस छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि जो बच्चे अभी चुनाव के दौरान जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या राजनीतिक दलों के नाम पर बट गए थे, उनको किसी भी तरह से समाज के साथ जोड़ा जाए
अगर हमारे समाज के टुकड़ों में बटेंगे तो हमारा देश का भविष्य जो है अंधकारमय रहेगा। और इसी श्रृंखला में हम जितने भी महान पुरुष होते हैं उनकी जयंतियां मनाते हैं और बच्चों को ये संदेश देते हैं कि कोई भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, और ये सब के लिए लिखते हैं। अब हजारों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने जो महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के नाम से लिखा था वो आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। पर्यावरण के मुद्दे और समाधान सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम महेश कुमार ने स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एनजीटी तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जाती है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। एसडीएम महेश कुमार ने बैठक में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला विकास व पंचायत विभाग, नगर परिषद एवं जल संसाधन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग आदि को पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में प्रदूषण से संबंधित 15 स्थलों या स्थानों की पहचान करें और इन स्थानों पर प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्य पर्यावरण मापदंडों के अनुसार होने चाहिए। निर्देश दिए कि सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों का कार्यान्वयन, ठोस और जैव विकास अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय और घरेलू सीवेज का प्रबंधन किया जाए। धान की बुआई हो चुकी है, अब कटाई का समय आ गया है। इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जो हमारा उसको हमें पालना करनी है अच्छे से। तो उसी के अनुपालना में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी गठित की गई है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की सेपरेट कमेटी है और हमारे जो गांव लेवल की कमेटी वो अलग है। तो उस कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, आज सभी की जिला स्तरीय एक बैठक हुई है। उनके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। जनरली देखा जाता है कि किसान भाई जल्दबाजी में कटाई के बाद अपने जो फसल में आग लगा देता है, जो मतलब रेजिड्यू है हमारे बचे अवशेष है फसल के, उनमें आग लग जाता है, जिसके कारण जो हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार जिसकी एज ज्यादा है या किसी को सांस की बीमारी, तो उनके लिए परेशानी का सबब हो जाता है। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे द्वारा ये एक बैठक हुई है, जिसमें हमारे जितने भी मेंबर्स हैं कमेटीज के, सरपंचेज हैं, नंबरदार हैं, ग्राम सचिव हैं, पटवारी हैं, एसओ साहिबान हैं, इन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसको सबसे पहले तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं जिन्होंने धान की बुआई कर रखी है अपने खेतों में, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें, अपने गांव में एक मुनादी भी कराएं और फ्लैग मार्च भी करें, ताकि हमारे किसान भाई इस प्रकार की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, इसको अवॉइड करें। इसके अतिरिक्त जो सरकार की जो लाभार्थ स्कीम्स हैं इसके रिगार्डिंग, जो हमारे जो कल्टीवेटर्स जो है एसएमएस के माध्यम से हैं, और जो सरकार के द्वारा जो कंपनसेशन या बेनिफिट दिया जा रहा है 1000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से, तो उसके बारे में ब्रीफ किया गया है, ताकि किसान भाई इसका इन स्कीम्स का जो लाभार्थी स्कीम है उनका इस्तेमाल करें और अपना क्रॉप को प्रॉपरली अपने जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को मेंटेन कर सके। अपने उपायुक्त महोदय हिसार में उपायुक्त महोदय भिवानी के दिशा निर्देश अनुसार की गई इस मीटिंग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, एग्रीकल्चर के सरपंचीज और जो रूट लेवल पर जो अपनी टीम में काम करते हैं, जिस तरह कृषि विभाग के एडीओज है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स है, पटवारी है, ग्राम सचिव है, नंबरदार है, सरपंच है, सभी को आज इस मीटिंग में बुलाया गया। के जो मुख्य उद्देश्य था आपस में टीम का कोऑर्डिनेशन था। दूसरा ये था जो पिछली बार 2 एफएल आई है। एफएल का मतलब होता है जो हर्षक जो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये असेस करके बताता है भाई आज इस लोकेशन के ऊपर एक्टिव फायर लोकेशन हुई है। तो पिछली बार 2 हुई थी, अब की बार उद्देश्य है कि भिवानी जिले को 2 भी न छोड़ के अब की बार 0 किया जाए, ताकि किसानों को भी फायदा हो सके और किसी प्रकार का आगजनी से और भी नुकसान न हो। तो एक केचुआ के खाद की इसके लिए बताया गया, देसी बीज बो भाई, इसका भाव भी अच्छा मिलता है। कम से कम इतना तो बो भाई अपने घर के लिए खाने के लिए बना लो। भाई इसकी पराली के लिए बताया गया है भाई, ये भी बहुत नुकसानदायक है। अपनी जमीन है
जब आप पराली जलाते हैं तो ये भी रोने लग जाती है। तो इसलिए दुख तो उसको भी होता है, तो इसलिए आपको भी दुख होगा कि आपके आंखों में धुआं आएगा और अपने जो भारत के निवासी हैं उनको भी तकलीफ तो होती ही है। लेकिन ऐसा काम मत करो। अपनी सरकार ने कुछ तो मजबूरी भी होती है किसान की, वो इतने अपना दूसरा बुआरे के लिए उसको खाली नहीं कर पाता, फिर वो परेशान हो जाता है, इसलिए उसको जलानी पड़ती है, मजबूरी है ये भी। जिला बार एसोसिएशन व सेबी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन करके जीएसटी व इनकम टैक्स में हुए बदलाव के बारे में जानकारियां दी गई। इस अवसर पर एनएससी अधिकारी पवन भारद्वाज ने बताया कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तहत निवेशकों को फ्रॉड से बचाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की जानकारियां दी गई है। एनएससी अधिकारी पवन भारद्वाज ने बताया कि भिवानी जिला बार एसोसिएशन और सेबी के साझा मीटिंग में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के अवसर पर इन्वेस्ट करने वाले लोगों को फ्रॉड से बचने के उपाय बताए गए, जिसमें आम जन को होने वाली समस्याओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के खजांची एडवोकेट राजेश जांगड़ा ने बताया कि लोगों की समस्याओं व विवादों का निपटारा के लिए विशेष दिवस पर जिला बार एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें निर्धारित दिन पर दिल्ली एनएससी और सेबी की टीम में काम करने वाले अधिकारी इन्वेस्टर को फ्रॉड से बचने के उपाय बताते हैं। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव मनोज हजारी ने बताया कि आज के आधुनिक युग में हर दूसरा व्यक्ति शेयर मार्केट में कार्य करता है, तो आए दिन कोई न कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड उनके साथ होता है। सर, ये भिवानी की जो टैक्स बार एसोसिएशन है, इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक चल रहा है उसमें सिर्फ उसका एक अंग है, उसका एक पड़ाव है कि हम यहाँ पे भिवानी की टैक्स बार एसोसिएशन में आए और यहाँ पे जो यहाँ के लर्नेड काउंसिल्स हैं, यहाँ के जिनके लर्नेड एडवोकेट्स हैं, इनको अगर हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट में जो किस तरह से अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा किस तरह से करना है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है, अगर हम ये बता पाते हैं। यहाँ पे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं टैक्सेशन की, जो एडवोकेट्स हैं, तो उन सबके लिए अगर, क्योंकि ये था कि अगर इन लोगों को अगर आप कवर कर देते हैं तो एक अपने आप ही बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी आबादी तक आपकी ये बात पहुंच जाती है कि किस तरीके से आपको अपने फाइनेंशियल चीजों का ध्यान रखना है, फाइनेंशियल एसेट्स का कैसे ध्यान रखना है, इस मार्केट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं इस मार्केट में और क्या राइट्स हैं आपके, ये सारी चीजें आपको पता लगती है। देखिए, आम जन को पहले तो ये पता होगा कि किस तरीके से आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज जब आप किसी भी चीज में आसानी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अभी मार्केट में आपको आपके हाथ में एप्लीकेशन है, आप उससे कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन आप कभी भी अगर किसी आसानी की तरफ बढ़ते हैं तो उस आसानी का ही फायदा उठा के फ्रॉड्स भी आसान हो जाते हैं। तो एक स्टेप आगे किसी भी रेगुलेटर को रहना ही पड़ता है, और ये दायित्व है हमारा, उसी का निर्वाह करने के लिए हम यहाँ पे हैं। और हमने उनको यही बताया कि किस तरह से आप सेफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। के बीच में कुछ इश्यूज होते हैं जो हर महीने की एक डेट फिक्स करके उसमें आपस में इकट्ठे होकर उन इश्यूज को सोल्यूशन पे लेके आते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारी डिस्ट्रिक्ट बार ने एनएससी से एक टीम बुलाई, जो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में भी उन्होंने हमें अवगत करवाया कि जिस प्रकार के आज फ्रॉड चले हुए हैं और जिस प्रकार के लोग इन्वाइट करके उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उस टीम ने, जैसे पवन कुमार जी ने बड़ी बारीकी से बताया कि आप स्टॉक एक्सचेंज या फिर जो भी शेयर का ट्रेड करने से पहले इन बातों पर सावधानी रखें ताकि भविष्य में के साथ फ्रॉड नहीं हो सके। जो हमारी मीटिंग चल रही है, जो हमें एनएससी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से सीनियर जो बंदे आए हुए हैं, एक नाम है अपने भारद्वाज जी, मिश पांडे जी, और इसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि जो आजकल शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट बंदे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सारी धोखाधड़ी हो जाती है। आप आए दिन अखबार में देखते हो कि उस ब्रोकर ने ये धोखाधड़ी कर दी, उस ब्रोकर ने ये धोखाधड़ी कर दी। तो इसके बारे में आज इनका एक वीकली एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें ये बताने आया है कि भी हम इस धोखाधड़ी से कैसे बचे। ये प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम है इन्वेस्टर के लिए, और दिल्ली से ये आए हुए हैं एनएससी डिपार्टमेंट से। अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम महेश कुमार को किसानों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि रबी की फसल की बुआई के समय ना तो किसानों को नहरी पानी मिल रहा है और ना ही डीएपी खाद मिल रही है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है। उन्होंने मांग की है कि समय पर किसानों को खाद व पानी मुहैया करवाया जाए ताकि समय पर फसलों की बिजाई हो सके।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम महेश कुमार को किसानों की मांगों का ज्ञापन दिया। इस अवसर पर कॉमरेड ओम प्रकाश, देवराज मेहता, कमल प्रधान व सुखदेव पालवास ने कहा कि रबी फसल बुआई के समय न तो किसानों को नहरी पानी मिल रहा है और न ही डीएपी खाद मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन को पहले से ही पता होता है कि रबी फसल बुआई के समय डीएपी खाद की किसानों को बहुत जरूरत पड़ती है, फिर भी समय रहते उन्होंने कोई उपाय नहीं किए। उसी का परिणाम है कि किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले की विभिन्न मंडियों में बाजरा भारी मात्रा में आ रहा है, परंतु खरीद, उठान व भुगतान की गति बहुत धीमी है। इसे तेज करने की मांग की है और गांव व शहर में आवारा पशुओं के प्रबंधन की मांग है। उन्होंने कहा कि आवारा पशु गांव में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और शहर में दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। जिला परिषद व जिला प्रशासन उनके लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर रहे हैं। एक तो जिले में जो है ना अभी रबी फसल की बुआई है, डीएपी खाद की बड़ी भारी किल्लत हो रही है, यूरिया भी नहीं मिल रहा है और डीएपी खाद रबी फसल की बुआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान हमारे मारे फिर रहे हैं। हमने डीडीए साहब से भी बात की है और आज डीसी साहब के पास आए थे, वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। हम अधिकारियों से बार बार विनती कर रहे हैं राज्य सरकार से कि रबी फसल की बुआई के समय पहले से ही प्रबंध किया जाना चाहिए था डीएपी खाद का, लेकिन अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि किसान बहुत परेशान है। तुरंत डीएपी खाद का रैक मंगवाया जाए और किसानों को तुरंत दिया जाए, वरना तो किसानों में बड़ा भारी रोष है, बड़ा भारी प्रदर्शन वो करेंगे। जो आज तो हम डेपुटेशन के रूप में आए। दूसरा हमारी मांग है कि यूरिया भी दी जाए, यूरिया की भी कमी हो रही है और बाजरे की जो खरीद और उसकी उठान और भुगतान ये तेज़ी से किया जाए। काफ़ी बाजरा पड़ा हुआ है, जगह नहीं है किसानों को बाजरा रखने की जगह। उनका जब भी बुआई का टाइम आता है तो उनको टाइम पे कभी भी डीएपी खाद वगैरह कुछ मिलता ही नहीं। आज भी वही स्थिति है। आज बुआई का टाइम आया हुआ है लेकिन डीएपी यूरिया किसान को नहीं मिल रही। किसान कहाँ जाए ऐसे में? देश का भी नुकसान, किसान का नुकसान साथ देश का भी नुकसान है। अगर फसल ठीक नहीं होगी तो देश का भी नुकसान है। सरकार को चाहिए कि 10 साल पहले भी तुमने ऐसे ही रखा है, टाइम पे कभी भी किसान को ना पानी दिया ना खाद दी। आज फिर बुआई का टाइम है, किसान को उचित मात्रा में पानी भी मिलना चाहिए और डीएपी और यूरिया की तुरंत मांग उनकी पूरी करें, तुरंत उनको सप्लाई दें। और जो शहर में हमारा पशु है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। रात को जाओ तो सड़कों पे पशु होते हैं, गाड़ी निकालना, स्कूटी निकालना तक मुश्किल होता है, आपस में लड़ रहे होते हैं। तो गौशालाएँ बहुत हैं यहाँ भिवानी में, गौशालाओं की भरमार है, तो उनको वहाँ भेजें, उनके लिए उनको खर्चा दें गौशाला वालों को। और तीसरी बार सत्ता में आई है और मैं देख रहा था मुख्यमंत्री का बयान आया था कि किसान को किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। तो आज तो बाजरा और जीरी का तो कोई भाव ही नहीं मिल रहा है। बाजरे का उठान भी कम हो रहा है और भुगतान भी कम हो रहा है। दूसरा कि जो दूसरी फसल पैदा करनी है किसान ने तैयारी कर रखी है, और डीएपी भी नहीं है ना यूरिया है। तो ये सारी बातें किसान से जुड़ी हुई है, सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब सरकार के तो घमंड हो गया कि हम तीसरी बार सत्ता में आए, ठीक है, जोड़ तोड़ के उस सत्ता में आएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये किसान क्रांतिकारी है, इसकी अगर जरूरतमंद चीज़ को पूरा नहीं करोगे तो किसान सड़कों पे आएंगे। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। दीपावली के अवसर पर मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ती ही जा रही है। दीपावली के त्योहार को मनाने के लिए नागरिकों के द्वारा मिट्टी के दिए जलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। वहीं विनोद प्रजापति ने बताया कि मिट्टी के दीपक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर राजू ने बताया कि मिट्टी के दिए त्योहारों पर प्रयोग किए जाते हैं और यह हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनको बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष लोगों में जागरूकता ज्यादा आई है और लोग इस बार काफी संख्या में मिट्टी के दिए और अन्य बर्तनों का ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं। पहले क्या होता था, सब हाथ वाले चाक होते थे और उससे मेहनत ज़्यादा होती थी। अब ये इलेक्ट्रिक चाक आ गए हैं, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा, मोदी सरकार आने के बाद और ज़्यादा बढ़ावा मिला इस काम को, पहले इतना बढ़ावा नहीं था। पहले कस्टमरों के पास घर में जा के बेचने पड़ते थे, अब कस्टमर खुद चल के आता है। अब संसाधन हुए हैं थोड़े से, इस काम की डिमांड ज़्यादा हुई है। मोदी सरकार आने के बाद ये तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मिट्टी के हर काम की, मिट्टी के हर चीज़ की डिमांड हुई है। दीपक से लेके मटके हर चीज़ की डिमांड हुई है।
अब लगाते थे, पोल्यूशन ज़्यादा होता था, बहुत धुआं होता था। अब संसाधन होने की वजह से इलेक्ट्रिक चाक हो गया, दूसरा ये फाइबर है, ये ढकते हैं, तो इससे पोल्यूशन न के बराबर ही होता है बिल्कुल। तो इससे फ़र्क तो पड़ा ही है, पर्यावरण का भी फ़र्क पड़ा है, और नेचुरल तो नेचुरली होता है। तो हाँ, बिल्कुल ठीक जाएगी दीपावली। मैं तो कहता हूँ जी, पिछली दीपावली पे 90% लोग थे, अब 100% अपने नेचुरल कल्चर की तरफ जा रहे हैं। नेचुरल मिट्टी का ही आइटम खरीदते हैं। चाहे नहीं तो लोग लड़िया तो दूर की बात है, कोई भी आइटम नहीं, प्लास्टिक का कोई भी खिलौने तक के नहीं खरीदना चाहते। पहले मेरे में थोड़ी जिस तरह मैंने महंगाई थोड़ी बड़ी बढ़ने लग रही है दीवा की, लेकिन मोदी जी ने जो काम कर रखा है वो बढ़िया कर रखा है। और जो मट्टी का जो काम चलने लग रही है बिल्कुल बढ़िया चलने लग रही है। इस तरह मैंने चाय के बरवे लगाया, दीवे का लगाओ, जिस तरह मोदी जी को कहने लग रहे हैं कि ये दीवे अपने घर पर जलाओ, जिस तरह मान लो जो भी मंदिर में अपने डाली अपने ये जलाओ। दीवे लेने आए दीपावली पे, यहाँ बहुत महंगाई है, ये भी कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है और मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो हम भी कुछ लेते हैं तो हमको भी महंगा लगता है। और कस्टमर कहते हैं, हमारे वाले कस्टमर, रिटेल वाले कस्टमर कहते हैं कि आप तो बहुत महंगा देते हो। तो हमारी तो हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है कि ये चाइना का माल बंद करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये मिट्टी का माल प्रयोग करे। इस अवसर पर पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि मिट्टी के दियों का उपयोग प्राचीन समय से चला आ रहा है। त्योहारों पर विशेषकर मिट्टी के बर्तन उपयोग किए जाते हैं, लेकिन आधुनिक युग में ऑनलाइन मार्केटिंग और आधुनिक प्रचलित तकनीक ने हमारी संस्कृति से लोगों को दूर कर दिया है। मिट्टी के दीवे जो हैं ये हमारी प्राचीन सभ्यता है, और प्राचीन सभ्यता के ये है कि हर कोई मिट्टी के दिए जलाए और अपना त्योहार मनाए, ताकि हम हमारे त्योहार मनाने के अलावा हम और भी लोगों का त्योहार मना सके, हमारी वजह से और त्योहार मनाए। और ये जो चाइनीज पटाखे हैं, लड़ियां हैं, दीवे हैं, उनको न जलाकर हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, ना कि विदेशी, जिससे विदेश मजबूत हो दुश्मन मजबूत हो वो काम ना करें। हमारे खुद के भाई प्रजापति समाज मजबूत हो तो वो काम करें। आमजन से मेरी अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाएं और अपना खुशी से त्योहार मनाए। एक तो भाई मिट्टी का काम में कम यूज कर, लोग दीवे ज्यादा कम ले है। आजकल ये प्लास्टिक के दीवे आ गए, मिट्टी का काम में कमी आना रही है। पहला खोद बनानी पड़ा करती मिट्टी, ये 5,000-4,000 रुपए की ट्राली आती है मिट्टी की, मिट्टी मिलती भी नहीं, मेहनत ज्यादा है, कमाई कम है। पब्लिक से यही कहूँगा भाई, मिट्टी की चीज ज्यादा यूज करो, इससे बीमारी नहीं होती। और अपने दीवे ज्यादा लो, तेल के ज्यादा जो, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। और अब चलते चलते जंग में जीत का महत्व होता है। अभी भाजपा ने भी एक जंग विधानसभा चुनाव के रूप में जीती है। चुनाव की यह जंग मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच लड़ी गई। लोकसभा के चुनाव से पहले ही भाजपा को यह एहसास हो चुका था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी जीत मुश्किल है। इसी आभास को भांपते हुए पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर उनकी जगह ओबीसी समुदाय से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इसी क्रम में पहले ही भाजपा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ के स्थान पर नायब सिंह सैनी को और बाद में नायब सिंह सैनी को बदलकर पंडित मोहनलाल बड़ोली को पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर वर्ग के हितों से जुड़े हुए फैसले लिए। इसके साथ साथ भाजपा ने चुनाव की घोषणा होने के बाद भी अपनी माइक्रो मैनेजमेंट का काम जारी रखा, जिसमें सबसे पहले भाजपा द्वारा चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इस पत्र पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर पहले से घोषित 1 अक्टूबर को होने वाले चुनावी तिथि को 5 अक्टूबर तय कर दिया। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में आनी थी। टिकट वितरण में भी भाजपा ने बहुत ही सतर्कता बरतते हुए पार्टी के कई विधायकों के टिकट काटे और सरकार नॉन जाट समुदाय के नेताओं को ज्यादा संख्या में टिकटें दी। इससे भी आगे बढ़कर एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनाव प्रचार से दूर ही नहीं रखा गया, बल्कि प्रचारित सामग्री में उनका फोटो तक भी प्रयोग नहीं किया गया। चुनाव आते आते डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पेरोल मिलना भी भाजपा के चुनाव में फायदे का काम कर गया। रही सही कसर कांग्रेस की गुटबाजी को बेहतर ढंग से प्रचारित करने से निकल गई। भाजपा नेताओं द्वारा बार बार इस बात का प्रचार किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही दलित नेताओं का अपमान किया है।
भाजपा द्वारा हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दलितों में माहौल पैदा करने में कामयाबी मिली। इसी माइक्रो मैनेजमेंट की नीति को अपनाते हुए भाजपा को हरियाणा विधानसभा में भारी जीत मिली। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने का दिया संदेश। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी विभाग तैयार करें कार्य योजना, कहा एसडीएम महेश कुमार। निवेशकों को बताए गए धोखाधड़ी से बचने के उपाय। किसान सभा ने बाजरे की खरीद, उठान व भुगतान तेज करने की मांग। इस बार मिट्टी के दियों का दीपावली पर होगा अधिक प्रयोग। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।